हाय फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं यूं ही बुक्स पढ़ रही थी और पढ़ते पढ़ते मुझे एक एनिमल के बारे में पता चला। देखा मैंने, उस एनिमल का नाम पेंगोलिन है। और जैसे जैसे मैं उसके बारे में पढ़ती गई, रिसर्च करती गई, मुझे उसकी इतनी ज़्यादा क्वालिटीज़ मिली कि मैं वो आपके साथ शेयर करने में मुझे बहुत मज़ा आएगी। एंड रियली मुझे लगता है कि आप लोगों को सुनने में भी बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज वो जो वर्ड है पेंगोलिन, पेंगोलिन इज डिराइव्ड फ्रॉम अ मलय वर्ड पेंगोलिंग, और इसका मतलब होता है रोलर, रोल हो जाना। तो जो ये एनिमल है वो भी जब अपने को खतरे में देखता है तो वो रोल हो जाता है, वो एक बॉल की तरह बन जाता है ताकि कोई दूसरा एनिमल उसको छू ना सके, उसको काट ना सके। अब काट क्यों ना सके? क्योंकि उसके ऊपर स्केल्स हैं, और वही सिर्फ एक ऐसा मैमल है जिसके ऊपर के स्केल्स हैं, और वो जो स्केल्स हैं वो अप्रॉक्स 1000 से ज़्यादा होती हैं। और उसी स्केल्स की वजह से जो है वो इसकी तस्करी होती है, इसकी जो है वो ट्रैफिकिंग होती है, और वो सिर्फ सिंगल मैमल है जिसकी सबसे ज़्यादा तस्करी होती हैगी। तो ये जो है तस्करी, अगर हम बात करते हैं तो इसकी चाइना और वियतनाम में तस्करी होती है। और उसका रीज़न ये है क्योंकि उसके जो स्केल्स हैं उसमें केराटिन पाया जाता है, और केराटिन की वजह से ही ये कई मेडिसिन में यूज़ किया जाता है। सो ये चीज़ जो है वो इस जानवर को जो है वो खतरे में डाल रही है। इसकी ट्रैफिकिंग इसकी वजह से, क्योंकि उसका जो मीट होता है वो भी बहुत खाया जाता है, और जो ये एंडेंजर्ड स्पीशीज में काउंट होने लगी हैं। और वो काउंट इसलिए होने लगी हैं क्योंकि ये जो है कई रीजंस हैं। पहला तो हो गया आपका तस्करी, दूसरा जो है वो इसकी जो स्पीशीज हैं वो सिर्फ 8 स्पीशीज हैं, और ये जो है वो अफ्रीका और एशिया में पाई जाती हैं। और तीसरा जो रीज़न है इसका एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आने का, वो ये है कि ये जो एनिमल है हमारा पेंगोलिन, वो जो है वो सिर्फ बहुत कम ब्रीड करता है, सिर्फ साल में एक ही बच्चा देता है। कोई कोई स्पीशीज है जो 2 या 3 बच्चे देती हैं, बट 3 से ज़्यादा कोई भी नहीं देती हैं। पेंगोलिन का बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी जो स्किन होती है उस पर स्केल्स होते हैं, बट वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। और जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है उसके जो स्केल्स होते हैं वो हार्ड होने लगते हैं, और बेबी जो है वो अपनी माँ के साथ वो जो है वो साल भर से 2 साल तक के लिए साथ में ही रहता है। इस वजह से वो दोबारा ब्रीड नहीं कर पाती है जब तक उसके साथ बच्चा हो। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि इनका जो ब्रीडिंग है वो भी बहुत स्लो होता है, जो प्रोसेस होता है वो बहुत स्लो होता है। और जो इसका रीज़न दूसरा है कि उसका जो मीट है वो बहुत ज़्यादा खाया जाता है, और ख़ासतौर से चाइना में इसको लोग बहुत पसंद करते हैं। और इसके जो स्केल्स हैं वो मेडिसिन के लिए यूज़ होते हैं, और लोकल मार्केट में वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। पेंगोलिन की कुछ खासियत में से एक खासियत ये है कि उनके सुनने की और सूंघने की शक्ति बहुत तेज़ होती है, लेकिन उनमें एक प्रॉब्लम भी है, उनका जो विजन है वो बहुत कम होता है, और ये रात में ही निकलते हैं ज़्यादातर बाहर अपना शिकार करने के लिए। हम इनकी ईटिंग हैबिट्स की बात करें तो इनकी ईटिंग हैबिट्स में ये एंट्स और टर्माइट्स ज़्यादा खाते हैं। एंट्स ज़्यादा खाते हैं इसलिए इनको एंट ईटर भी बोला जाता है। और ये जो है वो दूसरे इंसेक्ट्स को भी खाते हैं, बट इनकी टंग जो होती है वो स्पेसिफिकली लंबी होती है और स्टिकी होती है, जिससे कि ये एंट्स के बिल में जा करके और एंट्स को ईजिली खा सके। इनके मुंह के शेप भी जो है वो थोड़ा सा लंबा होता है, और अगर ये एक्सटिंक्ट हो गए तो उससे जो हमारे नेचर को, जो हमारे इकोसिस्टम को खतरा है वो ये है कि एंट्स और टर्माइट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, जो कि खेती के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इनको जो है वो बचा करके रखें, और इनकी जो 8 स्पीशीज़ हैं उनका ध्यान रखा जाए, बिकॉज ये लिमिटेड एरिया में पाए जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।